दोस्तों आज पेश है हरिश्चंद्र। ये कवर चित्र है दोस्तों। त्रेता युग का अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र राज करते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। सारी प्रजा उन्हें चाहती थी और उनका मान करती थी। एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उन्हें किसी की पुकार सुनी, बचाओ बचाओ। राजा की समझ ने समझा किसी अबला पर आपत्ति आई है, परंतु वे इधर से पुकार आ रही थी। उधर उन्होंने देखा एक खुले स्थान पर एक मुनि समाधि में लगाए बैठे हैं। यह मुनि क्या किया? ये मुनि विश्वामित्र हैं। अब मैं क्या करूं? मुनिवर, मुझे बहुत खेद है कि मैंने आपकी ध्यान भंग किया। मुझे किसी की पुकार सुनी। वह उन वैज्ञानिकों की विज्ञानों की आत्मा पुकार रही थी जो अपने वश में कर रहा था, और मेरा यत्न सफल हो रहा था, और तूने विघ्न डाल दिया। मेरा श्राप तेरे राज्य को नष्ट कर देगा। राजा ने मुनि से बहुत अनुनय की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में तो आप जो भी मांगे मैं दूंगा। कुछ भी? अच्छी बात है, तेरा वचन याद रखूंगा। और उस दिन राजा हरिश्चंद्र सिंहासन पर बैठे थे कि अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, हरिश्चंद्र। विश्वामित्र को देख राजा घबरा उठे। मैं आज तेरा वचन पूरा करवाने आया हूँ। अपना राज्य मुझे दे दे। मेरा राज्य? हाँ। तूने अपना वचन पूरा न किया तो अयोध्या मेरे श्राप लगेगा। सारे मंत्री स्तंभ रह गए। राजा मुनि को अंदर ले गए। मैं अपना राज्य आपको देता हूँ। मंत्रियों ने राज्य दान करने वाले राज्य को समझाया। राजा को, महाराज, आप इस प्रकार राजपाट कैसे त्याग सकते हैं? मैंने अपना वचन भंग किया तो प्रजा आपत्ति आ जाएगी। और राजपाट छोड़कर राजा महारानी शैल्या के साथ राजकुमार रोहित सब के रोहित के साथ नगर से चल दिए। तीनों जी जान से चाहने वाले नगरवासी उन्हें जाते देखते रहने लगे। कुछ दूर चलने पर हरिश्चंद्र ने किसी की आवाज सुनाई दी। उन्हें घूम कर देखा तो मुनि विश्वामित्र चले आ रहे थे। ठहरो, तुम कुछ भूल गई हो राजन। दान दिया दक्षिणा कहाँ है? दान में साथ दक्षिणा भी दी जाती है। राजा हरिश्चंद्र को अपना सब कुछ दान कर चुके हैं। दक्षिणा देने की उनके पास कुछ नहीं बचा। अपने वचन का पालन करो, दक्षिणा अभी शेष है। कृपया मुझे 1 महीने का समय दीजिए। राजा रानी और राजकुमार रोहतांश देश विदेश देश देश के जंगलों में, रेगिस्तानों में खाक छानते हुए दूर चले आए। 1 महीना पूरे होने को आया, मुझे कोई काम नहीं मिला। मुनिवर की दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? अब तक तो मेरे मारे मारे फिरेंगे। बच्चे को की दशा देखो। पिताजी, आप अपना रथ क्यों नहीं लाए? घूमते घूमते मंदिरों के नगर वाराणसी में पहुंचे। यही कुछ काम मिलने की आशा है। और गंगा किनारे वाराणसी के भव्य मंदिर दिखाई देने लगे। थके हारे अपने परिवार सहित मंदिर में गई। यहाँ हमें रहने का स्थान मिल जाएगा। चलकर पुजारी से मिले। तुम कौन हो? चेहरे मोहरे से कुलीन लगते हो। हम थके मांदे यात्री हैं, हमें कुछ काम दे सकते हैं आप? मंदिर के क्षेत्रीय का काम तो नहीं है। भोजन कितना भी चाहे ले लो।
एक दिन हरिश्चंद्र सड़क पर भीड़ में चल जा रहा था। हरिश्चंद्र एक जाना पहचाना शब्द सुनाई दिया। हरिश्चंद्र, 1 महीना आज पूरा हो गया है। जानता हूँ, किंतु दिन अभी पूरा नहीं हुआ। संध्या पूरी होने तक ठहरिए। सूरज कुछ ही घंटों बाद डूबेगा। मैं दक्षिणा कैसे चुकाऊंगा? राजकुमार रोतांश बहुत ही साहसी था। दर दर भटकने और कष्टों को उसने अपने माता पिता के साथ हंसते हंसते झेला था, किंतु कोमल शरीर में और सहने की शक्ति नहीं थी। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी काम की खोज में गए हैं, वे भोजन लेकर ही आएंगे। कुछ घंटे बाद राजा हरिश्चंद्र लौटे। उन्हें काम नहीं मिला। यह भोजन खाओ, मंदिर से लाया हूँ। हमें क्या भीख मांग कर पेट भरना पालेगा? अपना वचन पूरा करने का एक उपाय रहा, मैं स्वयं को बेच दूं। नहीं नहीं, बाजार में कोई मुझे खरीदेगा, मैं हर काम करूंगा। शरीर से तो हटा कटाया काम क्या काम करेगा? रोहतास राजा अनेक व्यक्तियों से प्रार्थना की, कृपया मुझे खरीद लीजिए। नहीं नहीं, तुम बहुत दुर्बल दिखाई देते हो। मुझे स्वयं को बेचना ही ही चाहिए, बेचना ही चाहिए। हरिश्चंद्र तमतमाती धूप में बड़े खड़े और बराबर यही कहे जा रहे थे, मुझे खरीद लीजिए। तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हारी पत्नी घर के काम काज के लिए भले ही कोई ले ले। महारानी सवैया ने यह बात सुनी। वह अपने पति के पास गई। आपको कोई नहीं लेगा, परंतु मुझे बेचने को एक चीज और भी है। वह क्या? अपने पुत्र को जन्म देकर मैं पत्नी धर्म पूरा कर दिया। अब आप मुझे बेचकर अपना ऋण चुका दीजिए। यह तुम क्या कह रही हो? मैं पत्नी को बेच दूं? सत्य मनुष्य पर अधिक मूल्यवान है। आप सत्य की रक्षा कीजिए। मुनिवर की बात याद है? हाँ, याद है। हरिश्चंद्र मन मारकर बाजार गया और नीलामी के चबूतरे पर जा खड़ा हुआ। बहुत से लोग वहां जमा थे। घरेलू काम के लिए किसी स्त्री किसी को मेरी पत्नी की बिकाऊ है, और तुम कैसे आदमी जो पत्नी को बेच रहे हो? मैं मनुष्य के रूप में 50 हूँ। वही करूँगा जो मुझे करना है। एक ब्राह्मण ने रानी को खरीदने को राजी हो गया। मैं इसे खरीदूंगा। आप इसे क्या काम लेंगे? मैं अपनी पत्नी की दासी बनाऊंगा। क्या मूल्य है? कोई मूल्य कोई मनुष्य अपनी पत्नी और अपने पुत्र की जननी का मूल्य कैसे आंक सकता है? ब्राह्मण को प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनमाने मूल्य पर खरीद लूंगा। ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं लो। अब तुम्हारे इस स्त्री पर कोई अधिकार नहीं। मैं इस धन का स्पर्श नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र ने धन की थैली को छूने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने उसे डोरी से कमर में बांध दिया और अपनी माता को ब्राह्मण के साथ जाते देख रोहित व्यथित होकर रोता माता के पीछे भागा। माँ, माँ! अपने पुत्र का रोना सुन रानी के हृदय भर आया। उसने आगे चलना कठिन हो गया। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? चलो चलो, देर हो रही है। कृपया मुझे अपने साथ ले लीजिए। मुझे बिछड़ कर जीवित नहीं रह सकूंगा। ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। लड़का भी मिल रहा है। उसने रोहतास का भी कुछ मूल्य चुका दिया। लो, 250 स्वर्ण मुद्राएं, और यह लड़का खरीद लेता हूँ। पुत्र भी। ब्राह्मण हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र को खरीद कर ले जा रहा था। वह लाचार खड़े देख रहा था। अब मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, केवल अपना ऋण चुकाना है। मुनिवर आ रहे हैं। अब मुझे ऋण मुक्त हो जाऊंगा। दक्षिणा देने में अब दिन पूरा हो गया है।
हाँ जी हाँ। हरिश्चंद्र ने कमर की थैली खोलकर मुनि को दे दी। बस यह कम है, 250 मुद्राएं और देनी होंगी। कम है, किंतु मेरे पास और नहीं है, कहीं से भी लाओ, मैं रात को फिर आऊंगा। हरिश्चंद्र दुखी होकर नदी के घाट पर सीढ़ियों पर बैठ गए और दिन बीत रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि विश्वामित्र को देने के लिए धन कहाँ से लाए। एक बार फिर उसने प्रयत्न करूं। हरिश्चंद्र बाजार में गया और नीलामी के चबूतरे के पास खड़ा होकर एक बार अकेले थे इस बार वे अकेले थे। कोई मुझे दास के बतौर खरीद लेगा। लोगों ने पहचान लिया, कुछ हंस भी दिए। पत्नी को बेचकर भी तुम्हें धन की लालसा पूरी नहीं हुई, किंतु जो भी तुम्हें खरीदेगा तुम उस पर बोझ ही बन जाओगे। थोड़ी कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। शमशान का रखवाला चंडाल यह देख रहा था। तुम्हें बिकना है तो मैं खरीद लूंगा। मैं वैसे शक्तिवान हूँ, किंतु कुछ दिन से भोजन नहीं किया, कौन खरीदेगा मुझे। यह चंडाल है, हाथ में खोपड़ी और डंडा है। मेरी नौकरी करोगे? क्या मैं इतना दीनहीन हूँ एक चंडाल का नौकर बनूं? किंतु और कोई उपाय न था। दिन ढलने वाला था। विश्वामित्र को दक्षिणा भी शेष राशि लेने आने वाला था। मुझे 250 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। दूंगा, मेरे साथ चलो। विश्वामित्र दक्षिणा देकर हरिश्चंद्र के साथ नए स्वामी के साथ चल दिए। मुझे क्या काम करना होगा? चंडाल का जो काम है होती है। क्या मैं उस झोपड़ी में रहूंगा? हाँ, जो मूर्तियां आए उसकी देखभाल करना, आने वालों को चावल, कपड़ा और कर लेना। छठा छठा भाग राजा को जाता है और 3 भाग मेरे होते हैं, शेष तुम्हारा होगा। कर की राशि लाए हो? हाँ, लाए हैं। सबों का कर वसूल कर उसका अंतिम दा दे, देखने में हरिश्चंद्र दिन बीतने लगे। इस स्थान पर आग की लपटें का प्रभाव से प्राकृतिक ही बदल गई, प्रवृत्ति ही बदल गई। उन्हें पहचान नहीं सकता था। जब उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र की याद आती तो वे उदास हो जाते। दिन बीतते गए। राजा अपना काम कर रहे थे। शमशान में शव जलने, गर्मी और धुएं से उसकी आंखें में पानी आ जाता और कभी कभी बातें याद आ जाती थी। सोते समय ठाठ से बिस्तर पर सोते हुए पुत्र की याद आती थी। दिन बीते दिन न जाने कहाँ छूट गए थे। उधर रानी दिन रात ब्राह्मण के काम में जुटी रहती। रो क्यों रहे हो बेटे? ब्राह्मण ने मारा, मैं उसके कमरे में खेल रहा था। बाग में जाकर खेलो। जाता हूँ माँ। रानी दिन भर काम कर रात को खाने गई। देखा रोहित कमरे में नहीं है। कहाँ गया उसे। और दिया लेकर सैया की तरह एक एक कमरा देख डाला। फिर उन्हें बाग की याद आई। मेरा बेटा पेड़ के नीचे सो गया होगा। उसका शरीर ठंडा है, ये निशान किसा? मेरे सांप ने डस लिया। उसकी आंखें आंसू बहने लगी और बेटे के शव लेकर घर आई और ब्राह्मण को जगाया। मेरा पुत्र मर गया है, इसे क्रियाक्रम के लिए कुछ पैसे दीजिए। पैसा? तुम्हें 2 दून रोटी देता हूँ, यह क्या कम है? रानी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह सब को लेकर नगर के सुनसान सड़क पर चल पड़ी। शमशान के द्वार पर दाढ़ी वाला चंडाल
ने उसे रोका। क्या चाहिए? घूंघट से ढका स्त्री का चेहरा हरिश्चंद्र को दिखाई नहीं दिया। तुम चावल और कर के पैसे लाई हो? नहीं। हरिश्चंद्र की दृष्टि सबके मुख पर पड़ी। ठहरो। ये बालक का मुख राजकुमार जैसा है। यह कौन है? मेरे हृदय में धड़कन क्यों है? यह राजकुमार ही है, हरिश्चंद्र का पुत्र। क्या कह रही हो? कहा तुमने? मेरा पुत्र? मेरा पुत्र? सविनिया का स्वर सुन राजा चौंक पड़ा। स्वर पहचाना हुआ था। उसकी दाढ़ी वाले मुरझाए चेहरे को ध्यान से देखा। तुम तो दुखी हो, क्यों हो? तुम्हें अपना मुख दिखाइए मेरे पति। तुम दुखी क्यों हो? मुझे अपना मुख दिखाइए मेरे पति। हाँ, मैं वही अभागा हूँ, परंतु कपड़ा और चावल तुम्हें दान देने ही होंगे। मेरे जीते जी राजा थे, आज चंडाल हैं, और आप अपने पुत्र की क्रियाक्रम पर कर लोगे? लेना ही होगा। अपने मालिक का कर मैं छोड़ नहीं सकता। मैं कर कहाँ से दूं? कर नहीं तो उसके बदले अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दे दो। जब तब तो मेरे पास तन ढकने का कपड़ा भी नहीं रहेगा। यह वसूली क्या आवश्यक है? हाँ, यह मेरे स्वामी का कार्य है। तभी अनहोनी हो गई। एक हाथ उसने कपड़ा लेने से रोक दिया। हरिश्चंद्र। उन्होंने घूम कर देखा। चंडाल खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। कैसी परीक्षा? और चंडाल के उत्तर देने से पहले ही वहां एक दिव्य घटना घटी। देवता के लोग स्वर्ग से उतर आए। बात क्या है? देवताओं का राजा इंद्र आगे था आए। हरिश्चंद्र, हम सत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा और प्रतीक्षा ले रहे थे। तुम सफल रहे। देवराज, यह कैसी प्रतीक्षा है? मेरा अकेला पुत्र चल बसा। इंद्र मुस्कुरा दिए। इंद्र को मुस्कुराते देख हरिश्चंद्र ने उधर देखा जिधर उसके पुत्र का शव पड़ा था। वह चकित हो गई। रोहित खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। तभी किसी ने उसे पुकारा। हरिश्चंद्र, मैंने एक ऐसी कठिन परीक्षा ली, इसमें मुझे क्षमा कर दे। मुनि विश्वामित्र, मैं तुम्हें वापस अयोध्या ले जाने आया हूँ। मैं नहीं चल सकता। मैं तो चंडाल के हाथों बिक चुका हूँ। नहीं हरिश्चंद्र, तुम स्वाधीन हो। स्वयं धर्मराज यम ने चंडाल का रूप धारण किया था। तुम्हें अपनी सत्यवादिता प्रमाणित कर दी। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। मैंने अपनी प्रजा के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मैं अपनी प्रजा के बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। तुम्हारी प्रजा के लोग को अनेक पर तुम्हारी प्रजा के लोगों के अनेक भाग्यानुसार फल मिलेगा। तो मैं अपना सुख पृथ्वी पर अपनी प्रजा में बांटूंगा। तुम सचमुच महान हो हरिश्चंद्र। तुम्हारी बात हमें स्वीकार है। अयोध्या में समाचार फैल गया, राजा वापस आ रहे हैं। लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए घरों से निकल पड़े। तुमने सुना महाराज वापस आ रहे हैं? हाँ, राजा हरिश्चंद्र की जय। प्रजा सड़क पर उमड़ पड़ी। बहुत से लोग प्रशंसा के मारे रोड़ रहे थे। अनेक बिछड़े हुए प्यारे राजा को वापस आ रहे थे। देखो देखो, अश्वरोही राजकुमार है। हाँ, हरिश्चंद्र अमर रहे। समाप्त।